पहले ईमान के ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के ये मुसर्रत का पयाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के ये मुसर्रत का पयाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने वापस मिट्टी में लौटा दिया। आदम मिट्टी से बना है, उसके लिए जितनी चीज़ों को रब ताला ने पैदा किया वो सारी की सारी मिट्टी से आती हैं। अगर खाने को देखा जाए, आदम के जितने खाने हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने मिट्टी में रखे। फलों को देखा जाए वो मिट्टी में रखे, सब्जियों को देखा जाए वो मिट्टी में रखी, अनाज को देखा जाए वो मिट्टी में रखे, ड्राई फ्रूट को देखा जाए वो मिट्टी में रखे, अगर पानी को देखा जाए वो भी मिट्टी में रखी। तो आदम की जितनी ज़रूरियात हैं रब ताला ने उसको मिट्टी में रखा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, और जो शैतान है वो आग है, वो आग है, वो आग है, और उसका जो ठिकाना है वो भी आग है। शैतान का घर आग का, उसका बिस्तर आग का, उसका लिबास आग का, उसका खाना आग का, उसका पीना आग का। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इससे हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये मिट्टी और आग, और जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया, और रमज़ान में जो हम पे रोज़ों को फ़र्ज़ किया और उसके फ़र्ज़ करने के पीछे जो मकसद बतलाया, लअल्लकुम तत्तकून, कि हम मुत्तकी बनाना चाहते हैं। वो तकवा वो क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, मिट्टी को समझना है। मिट्टी है क्या? अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो मिट्टी के हैं वो रब ताला ने इंसान के अंदर रखे हैं। और इंसान को अल्लाह ताला ने दो चीज़ों से बनाया, एक रूह है और एक बदन है। जो रूह है वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देती। अब उस रूह के लिए जितने निज़ाम रखे, जो उसकी ग़ज़ाएँ रखी, रूह की जिसमें तक़वियत रखी, जिसमें रूह की कुव्वत रखी, फ़रहत रखी, वो भी इनविजिबल है। जहाँ से रूह आई, इल्लियीन से,
आसमानों से उसकी ग़िज़ा को भी रब ताला ने वहीं पे रखा, उसकी ग़िज़ा को भी वहीं से उतारा। और ये जो बदन था ये मिट्टी है, ये मिट्टी से आया है, मिट्टी में लौटना है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से उठाए जाना है। और इसके लिए सारी की सारी जो इसकी ज़रूरियात हैं उसको भी मिट्टी में रखा। अब ये बात तो समझ आती है कि रूह इनविजिबल है, उसके लिए शरीयत, कुरान, हदीस, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इनविजिबल हैं। नेकी करनी है और नेकी करने से पहले ईमान भी इनविजिबल है। जन्नत को देखो वो भी इनविजिबल है, जहन्नुम को देखो वो भी इनविजिबल है, रब को देखो वो भी इनविजिबल है। अब ये सारी चीज़ें किसको तकवीयत दे रही हैं? उस इनविजिबल को, उस रूह को। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो बॉडी है वो मिट्टी है, और मिट्टी के लिए सारा कुछ, उसका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, उसका घर बार, घर की हर चीज़, ईंट से लेके दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, पर्दे, हर चीज़ देखो कहाँ से आई? मिट्टी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे अंदर मिट्टी के औसाफ पैदा करना चाहता है। अब मिट्टी के औसाफ क्या है? और रूह के अंदर रूह के औसाफ पैदा करना चाहता है। कभी आपने सोचा कि ये जो हम देखते हैं, ये देखना बदन में कहाँ जाता है? ये जो हम बोलते हैं, ये बोलना कहाँ से आता है? ये जो हम सुनते हैं, ये सुनना कहाँ जाता है? ये जो हम चाहते हैं, ये चाहत हमारी कहाँ जाती है? और ये जो हम सोचते हैं, ये सोचना कहाँ है? ये पांचों चीज़ों का ताल्लुक मेरे मोहतरम भाई और बहनों रूह के साथ है। ये जो आपकी चाहत है ना, वो रूह के अंदर है। ये जो देखना है, ये जो बोलना है, ये जो सुनना है, ये जो महसूस करना है, ये जो सोचना है, ये रूह के अंदर है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रूह को तकवीयत देती हैं। रब चाहता है वो देखो जो रूह को ताकत दे, वो ना देखो जो रूह के ऊपर दाग लगा दे। और रोज़ा क्यों आया? रोकने के लिए। सौम रोकना, रुकना, ठहरना। अल्लाह इन आंखों को बचाना चाहता है कि मत देखो, नज़रों की हिफाजत करो। जहां रब ने नज़र की हिफाजत कही, उसके साथ शर्मगाह की हिफाजत कही। मत ऐसे बोल बोलो जो रूह के ऊपर दाग लगा दें। मत ऐसा बोल सुनो जो रूह के ऊपर दाग लगा दे। मत ऐसी सोच सोचो जो रूह के ऊपर दाग लगा दे। मत ऐसी चीज़ों को चाहो जो आपकी रूह को गंदा कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये रूह, इसी का नाम मन है, इसी का नाम ज़मीर है, इसी का नाम तबीयत है। और ये जो आज हम कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वो क्यों ख़राब होती है? क्योंकि जब उसके ऊपर दाग लगा तो वो बेचैन हो गई, बेकरार हो गई, बेसुकून हो गई। तबीयत की ये जो बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी, और इसी के साथ एक मिलता जुलता जुमला बोलते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरा दिल बेकरार हो रहा है। ये वही दिल है
अब दूसरी तरफ आओ, बॉडी की तरफ, ये मिट्टी है। अब मिट्टी को वो चाहिए था जो मिट्टी से आया है। इसका खाना कौन सा होना चाहिए था, इसका पीना कौन सा होना चाहिए था, जो मिट्टी से आया है। इसके बर्तन कौन से होने चाहिए थे, जो मिट्टी से आए हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा 50 साल पीछे, 60 साल पीछे, 70 साल, 100 साल पीछे चलिए। जब घर मिट्टी के, चूल्हे मिट्टी के, हांडियाँ मिट्टी की, तंदूर मिट्टी के, बर्तन मिट्टी के, जब गलियाँ मिट्टी की, मकान मिट्टी के, दीवारें मिट्टी की, छतें मिट्टी की, जब हर चीज कच्ची थी, रिश्ते कैसे थे? हर चीज कच्ची थी, रिश्ते पक्के थे। आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था, तवक्कल था, एतमाद था। दीवारें छोटी थी, दरवाजे होते नहीं थे, खिड़कियां होती नहीं थी, पर्दे बगैर दीवारों के, बगैर खिड़कियों के, बगैर दरवाजों के घर थे। लेकिन हया कैसी थी? कभी सोचा ऐसा क्यों था? इसको साइंटिफिकली समझो मेरे मोहतरम भाइयों। हम मिट्टी थे और मिट्टी से निकलने वाली सारी चीज़ें इस मिट्टी को एनर्जी प्रोवाइड करती थी। 100 साल पहले कितने हॉस्पिटल थे? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो। जब 100 साल पहले कोई फिल्टर नहीं थे, कोई आरओ प्लांट नहीं थे, कोई यूवी प्लांट नहीं थे, यूएफ प्लांट नहीं थे, तब कितने किडनी सेंटर थे, कितने डायलिसिस सेंटर थे। जब पत्थर वाला नमक था, उसको खुद नानियां दादियां घर में लाके कूटती थी, पीसती थी। जब पत्थर की चक्की का आटा था, जिसमें चोकर था, सूजी थी, मैदा था, फाइबर था, उसके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट, वो पूरा होल व्हील। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब मिट्टी के घड़े में पानी रखा जाता था, मिट्टी के प्याले में पानी पिया जाता था, कोई फ्रिज नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिकल कूलर नहीं था, कोई डिस्पेंसर नहीं था, कोई फिल्टर नहीं था, कोई आरओ प्लांट नहीं था, कोई यूवी प्लांट नहीं था, यूएफ प्लांट नहीं था। वही हैंड पंप, वही कुएं, कुएं से पानी निकाला जाता था, उसको घड़े में डाला जाता था। वही सबसे बेहतरीन उसके पीएच को, उसके टीडीएस को पूरे लेवल पे लाने वाला। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसको समझो, इसको जानो, मिट्टी की हकीकत को समझो। हम मिट्टी थे, हमारा रब हमारे अंदर वो मिट्टी के औसाफ पैदा करना चाहता था। हमारे लिए ग़िज़ाओं को मिट्टी में रखा, फलों को मिट्टी में रखा, सारे अजनास को मिट्टी में रखा, हमारे पानी को मिट्टी में रखा, ताकि इस मिट्टी के बदन को तकवीयत मिले, इसको ताकत मिले, ये बेहतरीन है। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। अब बीच में शैतान आ गया। शैतान क्या है? आग। और आदम क्या है? मिट्टी। इन दोनों का झगड़ा है। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम था जोड़ना, करीब करना। और जब तक हम अपनी नेचर पे थे, अपनी फितरत पे थे, जब गलियां कच्ची, मकान कच्चे, दुकानें कच्ची, हर चीज कच्ची, उस वक्त रिश्ते पक्के थे। वो क्यों पक्के थे? क्योंकि हम अपनी फितरत पे थे। मिट्टी का काम था करीब होना। हर नमाज में कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिलाता है। क्यों मिलाया?
दिल एक हो जाए, शीशा पिलाई हुई दीवार। शैतान आ गया। शैतान आग है और आग का काम है फाड़ना, दूर करना। और सच बताओ, आज हम क्या बन गए? करीब करने वाले। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हर चीज कच्ची थी, रिश्ते पक्के थे, आज हर चीज पक्की है, रिश्ते कैसे हैं? जिसका घर जितना पक्का हुआ, उसका अपने भाई के साथ रिश्ता उतना कच्चा हो गया। वो आंखों में शर्म कहां गई, हया कहां गई? जिसका घर जितना बड़ा बना, दीवारें बड़ी बनी, पर्दे आ गए, खिड़कियां आ गई, दरवाजे आ गए, उसका दिल उतना ही छोटा हो गया। क्यों हुआ? इसके पीछे सबब क्या है? लॉजिक्स क्या है? रीजन क्या है? घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे। आज घर पक्के हो गए, रिश्ते कहां गए? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आग आ गई। आग का काम दूर करना, आग का काम तलखी देना, तंगी देना, घुटन देना, बेचैनी देना। और मिट्टी का काम ठंडक देना, फरहत देना, खुशबू देना, तस्कीन देना। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, वापस कहाँ आती है? नीचे। आजजी, इनकसारी, तवाज़ो, ये किसका वसफ था? मिट्टी का। और हमारा रब रमज़ान में हमें कहाँ लाना चाहता है? हमारे असल वसफ पे, हमारी असल नेचर पे, हमारी असल फितरत पे। और ये रमज़ान क्यों आया? ताकि वो जो भूला हुआ सबक है, वो जो हमारी रियलिटी है, वो जो हमारी नेचर है, हम वापस उस पर आ जाएं। और शैतान हमें गाफिल करना चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा वार गफलत है, और वो हमें इसी से गाफिल करना चाहता है। हम भूल जाएं कि हम मिट्टी हैं। मिट्टी होंगे तो हम नीचे आएंगे। आजजी, इनकसारी, तवाज़ो। और शैतान क्या चाहता है? आग बनो, आग। आग का काम है भड़कना, शोला जन होना, चीखना, चिंगाड़ना, धाड़ना, फाड़ना। और आज हम सारे क्या बन गए? हमारे अंदर गुस्सा कैसा है? क्या हमारे अंदर मिट्टी की तरह ठंडक है, या आग की तरह तलखी, जलन, कुड़न, बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मिट्टी नीचे को आती है, जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, वापस कहाँ आती है? अपनी फितरत पे, अपनी असल पे। और आग कहाँ जाती है? ऊपर को। और आज हम सारे क्या बन गए? और ये रमज़ान क्यों आया? कि हम वापस अपनी असल पे आ जाएं। मिट्टी का काम सिर्फ देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना। जब से मिट्टी बनी है मेरे मोहतरम भाइयों, फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, अजनास की सूरत में, ड्राई फ्रूट की सूरत में, पानी की सूरत में, लिबास की सूरत में दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। और जब रमज़ान आता है तो मेरे मोहतरम भाइयों, दिल कैसे वसी हो जाते हैं, कैसे कुशादा हो जाते हैं। वो मिट्टी की असल सिफ्त उसमें आ जाती है। रमज़ान में बंदा सिर्फ बांटता है, सिर्फ बांटता है, सिर्फ बांटता है, सिर्फ बांटता है। लेकिन बीच में आ गई आग, और आग का काम देना नहीं है, आग का काम लेना है। और ज़रा सोचो, जिस आग के बारे में रब ताला ने हमें बतलाया कि वो जो कल क़यामत का दिन होगा, ये आग क्या कहेगी? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। अल्लाह और ला, और ला, और ला। आग का काम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बेहतरीन, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो दो हाथ हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, बेहतरीन कौन सा है? देने वाला। और मिट्टी का काम देना है, आग का काम लेना है। और आज हमने किस चीज को अपना लिया? शैतान चाहता है हमारे अंदर वसफ आए लेने वाला, और मिट्टी चाहती है हमारे अंदर वसफ आए देने वाला। क्योंकि आदम मिट्टी है, आग शैतान है।
मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम है सिर्फ ढांपना, सिर्फ पर्दा डालना, सिर्फ कवर करना। और आग का काम क्या है? खोलना, उछालना। ये शाता क्या है? वो भड़काना, वो आग। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर किसी भाई का, किसी बहन का, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का कोई ऐब, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई नाफरमानी, कोई उससे कोई ऐसा काम सरजद हो गया है, मिट्टी का काम था उसको ढांप देना और आग का काम था उछालना। सच बताओ, हम मिट्टी, वो जो उसको ढांपने वाले बने या उछालने वाले? हम उसके ऊपर पर्दे डालने वाले बने, उसको छुपाने वाले, कवर करने वाले बने, उसको प्रोटेक्ट करने वाले बने, या नंगा करने वाले? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसके अकॉर्डिंग जानो हम कौन है, हमारी हकीकत क्या है। हम तो मिट्टी थे, हम तो दूसरों की गलतियों को कवर करने वाले, उसको ढांपने वाले, छुपाने वाले बन क्या गए। ये हमारे अंदर एंगर कहां से आया, फ्रस्ट्रेशन कहां से आया, ये स्ट्रेस कहां से आया, ये इरिटेशन कहां से आई, ये हाइपर होना कहां से आया, ये एंजाइटी, डिप्रेशन कहां से आया। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम तो ठंडक देना, सुकून देना, चैन देना, आराम देना, राहत देना, तस्कीन देना, इत्मीनान देना। और आग का काम था तलखी देना, तंगी देना, घुटन देना, बेचैनी देना, बेकरारी देना, बेसुकूनी देना। और सच बताओ, हम आज माशरे में दूसरों को क्या दे रहे हैं? हमारी ज़ुबान से निकलने वाले जो बोल हैं, क्या वो दूसरों को ठंडक दे रहे हैं, उनके दिलों को करीब कर रहे हैं, उनके दिलों को मिला रहे हैं, उनके दर्द को, तकलीफ़ को, परेशानी को, अज़ियत को मरहम में बदल रहे हैं? या हमारे बोल जलाने वाले, फाड़ने वाले, तलखी वाले, तंगी वाले, घुटन वाले, बेचैनी वाले, बेकरारी वाले? सच बताओ कौन से हैं? ये रास्ते में जाते हुए एक भाई की गाड़ी पे दूसरी गाड़ी अगर साथ टच हो जाए तो उसके मुंह से वो मोहब्बत वाले, वो मिट्टी वाले कलेमात निकलते हैं या आग वाले? अगर एक भाई दूसरे भाई का काम नहीं करता तो उसके जिस्म से क्या निकलती है? दुआ, ठंडक, वो मिट्टी का सिफ्त या आग? मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान हमारे अंदर इस चीज को अवेयरनेस देने के लिए आया है कि तुम्हारे अंदर हकीकत क्या थी और तुमने अपने आप को बना के लिया। रोजा रख के ना, ये रोजा अल्लाह ताला हमें रोजा रखा के अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर अब सिफ्त कौन सी आती है। रोजा रख लोगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी वाली सिफ्त आ जाएगी, वो ठंडक, वो सुकून, वो चैन, वो आराम, वो राहत, वो तस्कीन। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम है खुशबू देना, ठंडक देना। आग का काम है बदबू देना। और सच बताओ, हम लोगों की ज़िंदगियों में क्या ठंडक दे रहे हैं, खुशबू दे रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम है सारे लोगों के बदन को ढांपना। सारा कपड़ा कहाँ से आता है? मिट्टी से। मिट्टी ढांपती है, आग नंगा करती है, वो जलाती है। और सच बताओ, क्या हम लोगों के बदन को ढांप रहे हैं या नंगा कर रहे हैं? और जब मेरे अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी, मेरे जीन्स में क्या जाएगा, मेरे डीएनए में क्या जाएगा? साइंस ने क्या कहा? इफ योर बॉडी जनरेट पॉजिटिविटी देन योर ऑल एक्टिविटी आर पॉजिटिव। मेरा रब तो रोजे की हालत में क्या चाहता था, क्या जनरेट हो? वो पॉजिटिविटी, वो सुकून, वो चैन, वो आराम। मिट्टी का काम, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मिट्टी का काम सिर्फ, अल्लाहु अकबर कबीरा, मिट्टी का काम सिर्फ बांटना है, मिट्टी का काम सिर्फ देना है, मिट्टी का काम सिर्फ
पूरी कायनात के अंदर देख लो, जहाँ से जब से मिट्टी बनी है सिर्फ दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। और सच बताओ मेरे मोहतरम भाइयों, हम देने वाले हैं या लेने वाले हैं? ये रमज़ान इसलिए आया है कि हमारा रब हमें हमारे असल वसफ़ पे, असल जबिल्लत पे, असल फितरत पे, मिट्टी पे हमें खड़ा करना चाहता है। और शैतान को अल्लाह ताला ने रमज़ान में क्यों जकड़ दिया? इसलिए जकड़ दिया कि इंसान, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, एब्सेंस ऑफ नेकी जो है वो एक्चुअल में गुनाह है। अब जब शैतान चला गया, शैतान की जब एब्सेंस हो गई तो पीछे सिर्फ रहमान है। वल्लाह, रोज़े के अंदर सिर्फ रहमान है। अपने आप को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो। वो असल हमारी जो फितरत मिट्टी है, मेरे मोहतरम भाइयों, वापस अपनी असल पे आ जाओ, वापस अपनी असल पे आ जाओ। और हमारी असल मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। और शैतान हमारा दुश्मन है। वल्लाह, साइंटिफिकली अगर आप जानोगे तो मिट्टी अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है, अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है, अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है। और हमारी बॉडी में जितनी बीमारियां आती हैं एसिड की वजह से आती हैं। और आग जो है ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखती है, तेजाब के अंदर जलाने की। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिफ्त एसिड की है। हमारे रब ने हमें अल्कलाइन पैदा किया है, इसीलिए रब चाहता है हमारे बर्तन मिट्टी के होने चाहिए। हमारा कुकिंग ऑयल मिट्टी से निकला जो है, सरसों का तेल, जैतून का तेल वो होना चाहिए। हमारा नमक मिट्टी से निकला हुआ होना चाहिए। हमारा मीठा गुड़ जो मिट्टी से निकला वो होना चाहिए। हमारा आटा जो मिट्टी से निकला वो होना चाहिए। हमारे पानी वो होने चाहिए जो मिट्टी से निकले हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ मिट्टी से निकलती है 90% यही हमारे जिस्म का हिस्सा है। और जो मिट्टी के अलावा जो एनिमल प्रोडक्ट है, जिसमें दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, मटन है, चिकन है, पनीर है, बीफ है, मेरे मोहतरम भाइयों, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट हैं, दूध से बनी बेकरी के आइटम है, दूध से बनी स्वीट्स है, ये तो बॉडी को चाहिए 10%। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारा रब ये रमज़ान हमें क्यों दे रहा है, हमें रोज़े क्यों फ़र्ज़ कर रहा है? कि हमारे अंदर मिट्टी के औसाफ आ जाएं, मिट्टी के औसाफ आ जाएं। बिल्कुल उसी तरह ये कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कंधा क्यों मिलाया? ये लंबे लंबे क़याम क्यों कराए? ताकि हम एक हो जाए, हमारे अंदर मिट्टी की सिफ्त आ जाए। ये क्यों मना किया कि सफ में खला नहीं छोड़ो? क्योंकि इसमें शैतान खड़ा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जो अपनी हकीकत को पहचानेगा वो इज़्ज़त भी पाएगा, सेहत भी पाएगा, तंदुरुस्ती भी पाएगा और दोनों जहानों में कामयाबियों को लेगा। और जो इस हकीकत को छोड़ देगा वो दोनों जहानों में, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अपने आप को परेशान करेगा, बीमार करेगा। और आज हम बीमार क्यों हैं, उसके पीछे सबब एक है, और वो हकीम लुकमान ने कई हज़ार साल पहले बतला दिया था। बीमार वो है जो अपनी फितरत को छोड़ देता है। और रमज़ान हमें वापस हमारी फितरत पे लाने के लिए आया है। जो इस हकीकत को समझ जाएगा वो इज़्ज़तों को पाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर सिया।